22 साल तक पाकिस्तान के जेल में रहने के बाद वहां के कैदियों द्वारा बुरी तरह पिटने के कारण दम तोड़ने वाले भारतीय मूल के सरबजीत सिंह का जन्म 1963 में हुआ था। वो भारत पाक सीमा में स्थित पंजाब के तरन तारण जिले के भिखीविंड में रहने वाले थे। पेशे से वो एक किसान थे, पर उन्हें कुश्ती और कबूतरों को पालने का बड़ा शौक था। उनकी पत्नी का नाम सुखप्रीत कौर है और उनकी 2 बेटियां स्वपनदीप और पूनम कौर है। उनकी बहन दलबीर कौर 1991 से सरबजीत को जेल से छुड़ाने के लिए अकेले ही जूझती रही, पर उन्हें हताशा ही हाथ लगी। किसी रिश्तेदार ने उनका साथ नहीं दिया। बलजिंदर कौर नामक एक और महिला ने अपने आप को सरबजीत सिंह की बहन होने का दावा किया था। उनके अनुसार दलबीर सरबजीत की बहन नहीं थी। दलबीर कौर के पास सरबजीत के बहन होने का कोई सबूत नहीं था, पर वो सरबजीत के साथ अपना डीएनए परीक्षण करवाने के लिए तैयार थी। जब सरबजीत की खबरें मीडिया के सुर्खियों में आने लगी, तब रिश्तेदारों की दावेदारियां बढ़ने लगी। सरबजीत की गिरफ्तारी और मुकदमा। 1990 में भारत पाक सीमा के पास पाकिस्तानी आर्मी ने सरबजीत सिंह को सीमा पार करने के अपराध में गिरफ्तार किया था, जबकि सरबजीत का कहना था कि वो शराब के नशे में बॉर्डर तक पहुंच गए थे। उनकी बहन उन्हें तकरीबन 9 महीने तक ढूंढती रही, पर कोई जानकारी नहीं मिली। 1 साल बाद उन्हें सरबजीत की चिट्ठी मिलने पर पता चला कि सरबजीत पाकिस्तान की जेल में कैद थे। कुछ जानकारों और पाकिस्तानी अखबारों के अनुसार सरबजीत इंडियन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ इंटेलिजेंस एजेंसी के गुप्तचर थे। पाकिस्तानी अधिकारियों का मानना था कि उनका नाम मंजीत सिंह था और उन्होंने 1990 में पाकिस्तान के लाहौर और फैजाबाद में बम धमाकों द्वारा 14 मासूमों की हत्या की थी। पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से परेशान होकर सरबजीत ने उन पर लगाए गए दोषों को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनके पास उस वक्त अपनी पहचान को साबित करने के लिए कोई प्रमाण पत्र नहीं था। पाकिस्तान ने जिस मंजीत सिंह के शक में सरबजीत को गिरफ्तार किया, वो भारत में ही था, जिसे हरियाणा पुलिस ने 16 दिसंबर 2009 को हरियाणा के पंचकुला से एक फ्रॉड के केस में गिरफ्तार किया था। आर्मी एक्ट के तहत 1991 में और बाद में पाकिस्तानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरबजीत को दोषी ठहराते हुए मृत्यु की सजा सुनाई गई, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने मार्च 2006 में उनकी मृत्यु की सजा को आगे बढ़ा दिया। सरबजीत जेल से परिवार वालों को चिट्ठियां लिखकर अपने हाल को बयां करते थे। सरबजीत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास 5 बार दया याचिका भेजी। 5वीं याचिका 28 मई 2012 को भारत के 1 लाख लोगों के दस्तखत के साथ दाखिल की गई, पर इन पर कोई फैसला नहीं हो पाया। सरबजीत के केस को भारतीय संसद के दोनों सभाओं में लाया गया और भारत सरकार से सरबजीत की रिहाई के लिए कार्रवाई करने को कहा गया। सरबजीत के परिवार वालों ने पाकिस्तान जाकर वहां के कई बड़े राजनेताओं से मुलाकात करके सरबजीत की रिहाई की गुहार लगाई। 26 जून 2012 को पाकिस्तानी और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने राष्ट्रपति ऑफिस अली जरदारी द्वारा सरबजीत के रिहाई के डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर किए जाने की रिपोर्टिंग की। ये खबर सुनकर सरबजीत के गांव में जश्न का माहौल छा गया, पर इसके तुरंत बाद पाकिस्तानी अधिकारियों ने मीडिया की रिपोर्टिंग को गलत बताते हुए कहा कि उन्होंने सरबजीत सिंह का नहीं बल्कि सुरजीत सिंह की रिहाई का ऐलान किया था। सरबजीत के परिवार वालों ने एक क्रूर मजाक कहकर इस घटना की निंदा की। सुरजीत सिंह रिहाई के बाद जब भारत वापस आए, तब उन्होंने बताया कि सरबजीत ने जेल अधिकारियों से छूट की आशा में इस्लाम धर्म को अपना लिया है और वो वहाँ सरफराज के नाम से जाने जाते हैं। सरबजीत के परिवार वालों ने इस बात का खंडन करते हुए कहा कि सरबजीत एक गुरसिख है और वो जेल में भी सिख ग्रंथ का पाठ करते हैं।
सरबजीत की मौत। 26 अप्रैल 2013 को लाहौर जेल में कुछ कैदियों ने ईंटों, लोहे की सलाखों आदि से सरबजीत सिंह पर हमला कर दिया। उन्हें गंभीर हालत में लाहौर के जिन्ना हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। वो कोमा में चले गए और उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। हॉस्पिटल में उन्हें वेंटिलेशन पर रखा गया। हमलावरों और हमले की परिस्थितियों के बारे में सबकी रिपोर्टिंग अलग अलग थी। सरबजीत की बहन का मानना था कि 2000 में भारतीय संसद के हमलावर अफजल गुरु को 2013 में फांसी दिए जाने के बाद इस हमले की साजिश रची गई। मानवीय आधार पर सरबजीत को इलाज के लिए भारत भेजने या फिर पाकिस्तान के बाहर कोई और देश में इलाज करवाने की अपील भारत के वकीलों द्वारा कई बार की गई, पर पाकिस्तानी अधिकारियों ने सारे अपीलों को नामंजूर कर दिया। 1 मई 2013 को सरबजीत को ब्रेन डेड करार दिया गया और अगले दिन 2 मई को लाहौर के समय के अनुसार सुबह के 1:45 बजे सरबजीत सिंह को जिन्ना हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया गया। उसी शाम उनके मृत शरीर को एक खास विमान से भारत लाया गया। भारत में अमृतसर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों द्वारा किए गए पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी से शरीर के कई मुख्य अंगों के गायब होने का खुलासा हुआ। उनके खोपड़ी के 2 टुकड़े हो गए थे। पहली पोस्टमार्टम पाकिस्तान में की गई थी। सरबजीत सिंह का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में उनकी बहन दलबीर कौर द्वारा किया गया। देश और पंजाब राज्य के कई बड़े बड़े राजनेता इस उपलक्ष्य में हाजिर हुए थे। सरबजीत की मृत्यु के बाद पंजाब सरकार ने राज्य में 3 दिन के शोक का ऐलान किया और परिवार वालों को मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान किया। फिल्म निर्देशक ओमंग कुमार ने सरबजीत का बायोपिक बनाया है, जिसमें रणदीप हुड्डा सरबजीत की भूमिका में और ऐश्वर्या राय सरबजीत की बहन की भूमिका में नजर आईं। भारत के लोगों और सरबजीत के परिवार वालों के अथक प्रयासों के बावजूद भी सरबजीत को बचाया ना जा सका, पर वो मानव इतिहास में अमानवीय घटना का शिकार हुए शख्स के रूप में सदैव याद किए जाएंगे।